दरोगा भी तुम्हारा है, एसपी भी तुम्हारा है, कमिश्नर भी तुम्हारा है। भैया देरी किस बात की है? अगर इतना अखिलेश यादव को गुंडे पुकार रहे हैं तो जांच करो, एफआईआर दर्ज करो अखिलेश यादव के खिलाफ। खाली गाना बना देने से और गली गली घूम के जी मजीरा लेके बजाने से थोड़ी ना काम चलेगा। जी, वक्त ठीक नहीं है। उकसाने वाला काम तो कतई नहीं करो। दिल्ली से लेके यहां तक जिसने उकसाया उसने फिर बाद में उल्टा पड़ा। मैं कई उदाहरण गिना सकता हूं। जिन्होंने ताल ठोकी की हिम्मत तो ऐसा करके दिखाओ, वैसा हो गया तो फिर रोने लगे। अरे अब आपने एक नई थ्योरी दे दी, बोले हिम्मत है तो अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाओ। काहे को बवाल करा रहे हो भाई? हिम्मत तो टेस्ट कर ही चुके हो, हिम्मत टेस्ट कर चुके हो महाराज। कोई जानता था गांधी परिवार के खिलाफ कभी कार्रवाई होगी? हो गई नहीं। तो आप लोग काहे, मैं तो जान गया भैया, जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो दूसरे को निपटा रहे हैं क्या? यूपी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अखिलेश को लेकर जो गाना जारी किया है उस पे बवाल हुआ पड़ा है। इसी पर डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री ने समाजवादियों को चेतावनी दे डाली। देखिए ये जो गाना इन्होंने एक दिया है अभी भाजपा ने सपा को, है ना, तो उसके ऊपर इन्होंने काफी विश्लेषण किया है सपा के बारे में, खासतौर से अखिलेश यादव जी के बारे में। अरे भाई दरोगा भी तुम्हारा है, एसपी भी तुम्हारा है, कमिश्नर भी तुम्हारा है। भैया देरी किस बात की है? अगर इतना अखिलेश यादव को गुंडे पुकार रहे हैं तो जांच करो, एफआईआर दर्ज करो अखिलेश यादव के खिलाफ। खाली गाना बना देने से और गली गली घूम के मजीरा लेके बजाने से थोड़ी ना काम चलेगा। अरे भाई आप सत्ता में हो, 6 साल हो गए सत्ता में रहते हुए, कार्रवाई करो अखिलेश यादव जी के खिलाफ। अगर आपको इतना लग रहा है कि गुंडों का साथ था उनका, तो अपराधियों का उनका साथ था। ठीक बजाने से थोड़ी ना चलेगा। ठीक है रोहित जी, ठीक है। एक छोटे प्रशांत पटेल आ रहा हूं, बस एक ह्यूमर के सेंस में एक बात मुझे याद आती है, उसको उसी रूप में लीजिएगा। रोहित बाबू वक्त ठीक नहीं है। उकसाने वाला काम तो कतई नहीं करो। दिल्ली से लेके यहां तक जिसने उकसाया उसने फिर बाद में उल्टा पड़ा। मैं कई उदाहरण गिना सकता हूं। जिन्होंने ताल ठोकी की हिम्मत तो ऐसा करके दिखाओ, वैसा हो गया तो फिर रोने लगे। अरे बोले बताओ ऐसा कर दिया क्या? पार्लियामेंट से लेके और यूपी विधानसभा तक क्या बोला जी? राहुल जी का कुछ करके दिखाओ क्या? ऐसी हाय लगी, घर मकान से गए, मेंबरी से गए क्या? बोले जी अब फलाने जी का करके दिखाओ, पता लगा वो भी निपट लिए। बोले फलाने करके दिखाओ, पता लगा वो भी निपट लिए मोदी जी की राज में। वैसे ही कहा वो विधानसभा में, वो कुछ लोगों ने बाद में कहा भी कि अखिलेश जी ने प्रवोक कर दिया मुख्यमंत्री को, नहीं तो इतना बवाल नहीं होता। ये कसारी मसारी के इलाके के मुसलमानों ने कहा, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, मैंने देखा था टीवी पे। वो कह रहे थे सारी गलती अखिलेश यादव की, उन्होंने इतना प्रवोक कर दिया कि उसके बाद तो ये होना ही था। अब आपने एक नई थ्योरी दे दी, बोले हिम्मत है तो अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाओ। काहे को बवाल करा रहे हो भाई? हिम्मत तो टेस्ट कर ही चुके हो, हिम्मत टेस्ट कर चुके हो महाराज। कोई जानता था गांधी परिवार के खिलाफ कभी कार्रवाई होगी? हो गई नहीं। तो आप लोग काहे, मैं तो जान गया भैया, जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो दूसरे को निपटा रहे हैं क्या? प्रशांत पटेल भैया, रोहित बाबू ठीक है, 10 सेकंड दे दीजिए बस, प्रशांत पटेल जी के पास चले। नहीं अभी नहीं, अब दोबारा में आएंगे। आप मुझसे अच्छी राजनीति समझते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा नहीं कहो। वो दूसरी सरकारें थी, जब वाजपेयी थे, बीपी सिंह थे, चरण सिंह थे, अब मनमोहन सिंह थे, अटल जी थे। छोड़ दीजिए, आप अनुभव से अतीत से नहीं सीखते। जितनी बार आप लोग ताल ठोक के आए उतनी बार रोए, नहीं रोए? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। मैं 10 सेकंड दे दीजिए। मैं अच्छे फन्ने खां जेल चले गए, जो फन्ने खां थे, नहीं चक्की पीसिंग है। बताओ तो ऐसा काहे को कहो? 10 सेकंड तो मेरा हक है जी भैया, बोलिए। अमिताभ जी, राजनीति में हर एक्शन का मतलब होता है, और उसका ना एक वो टोकरा बनके वो कहीं ना कहीं घट्टा होता है। राहुल गांधी का घर खाली करना, ये कहीं ना कहीं जनता के पास एक मैसेज गया, और कल अगर अखिलेश यादव पे भी ये कार्रवाई करते हैं तो एक मैसेज जाएगा। इंदिरा गांधी को अगर जेल ना भेजा होता ना, तो आज चौधरी चरण सिंह जी एक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक। रोहित जी ने जो बात कही उसमें सिर्फ एक संशोधन देके प्रशांत पटेल के पास जाऊंगा।
आपके खिलाफ की गई कार्रवाई का असर, ये लिख लीजिएगा डायरी में, तब पड़ता है जब आप इंदिरा गांधी के स्ट्रेचर के हों, क्या? वरना तो दरोगा धपड़याक बंद कर देता है, जवानती मिलता नहीं है, कोई मिलाई करने जाता नहीं है। ठीक, ये समझ लीजिए हिंदी में। उसके लिए इंदिरा गांधी होना पड़ता है, क्या? और वो कहानी कैसे बनी, वो किसी दिन बैठेगी तो हम बताएंगे। चरण सिंह एम्स में भर्ती थे, कौन उनसे मिलने गया था गुलदस्ता लेके, फिर वो कहानी कैसे पलटी, फिर जयंत के पहले जन्मदिन पर इंदिरा जी घर आई, वो सब कहानी दूसरी, छोड़ो उसमें मत जाओ ना, वो कहानी दूसरी है मित्र। लेकिन कोई इंदिरा गांधी है क्या भाई का लाल? कोई इंदिरा गांधी है क्या? और अगर ऐसी गलत फहमी है किसी को कि हम इंदिरा गांधी है रोहित बाबू, तो ऐसे सब लोगों को मेरा प्रणाम पहुंचे। इंदिरा गांधी की फोटो कॉपी भी कोई नहीं है। इंदिरा गांधी छोड़ो, आप लोगों ने इतनी उत्तेजना पैदा कर दी कि जाने कितने राजनेताओं का नुकसान करा दिया। भाई जब फाइलें डबी धकी थी, चल रहा था, आपने कहा फलाने फाइल निकाल के दिखाओ, उन्हीं की निकाल दी। ये ठीक नहीं। जब से अतीक वाला विषय हुआ या उमेश पाल के विषय से ही समाजवादी पार्टी या चाहे अन्य विपक्ष के लोग हों, लगातार किंतु परंतु के साथ माफिया के साथ खड़े रहे हैं। एक तरफ तो दिखाने के लिए कहते हैं कि नहीं अपराध के साथ, माफिया के साथ नहीं, लेकिन घुमा फिरा कर फिर दूसरी बात कर देते कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो जनता उस सब चीजों को समझ रही कि आप इनडायरेक्टली माफिया के साथ खड़े हैं कि इनडायरेक्टली अपराध के साथ खड़े हैं। और उत्तर प्रदेश में जनता इसीलिए चीजों को समझ रही है कि कौन जो है अपराध के विरुद्ध, माफिया के विरुद्ध खड़ा है और कौन अपराध के साथ खड़ा है। उसी विषय को दर्शाता हुआ ये वीडियो दिखाया गया है। और ये वीडियो में तो बहुत कम दिखाया गया, जो 5 साल का जो अखिलेश जी का कार्यकाल रहा उसमें बहुत से बड़े बड़े कारनामे हुए हैं, सैकड़ों दंगे हुए हैं, बहुत सारे मुजफ्फरनगर दंगे से लेकर सारे दंगे फेमस हैं, उन्हीं सब चीजों को दिखाया गया है। और 17 के बाद से चीजें बंद हो गई, उन्हीं चीजों को भी योगी जी ने भी अपने भाषण में प्रदर्शित किया है। और जो दूसरे प्रश्न, यूपी में नगर इकाई चुनाव के लिए 4 मई और 11 मई को मतदान होना है। इससे पहले यूपी बीजेपी ने नया कैंपेन सॉन्ग गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए लॉन्च किया है। इस सॉन्ग के वीडियो में अतीक अहमद को भी दिखाया गया है। यूपी बीजेपी की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट किया गया है। इस सॉन्ग के जरिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है। गाने में मुजफ्फरनगर दंगे, महिलाओं के खिलाफ अपराध, मुख्तार, गायत्री प्रजापति का भी जिक्र किया गया है। एक तरफ अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस बात को नगर इकाई चुनाव में जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है कि अपराधियों और माफियाओं को समाजवादी पार्टी सरकार में संरक्षण मिला। इसमें अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नाम भी शामिल है। 4 मिनट के इस गाने में वीडियो में 2 बार अतीक अहमद को दिखाया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी नगर निकाय चुनाव में लोगों के बीच जा रहा समाजवादी पार्टी और अतीक अहमद के कनेक्शन को याद दिलाना चाहती है। जानकारी के मुताबिक निकाय चुनाव में बीजेपी LED प्रचार वाहनों पर भी इस गाने को दिखाया जाएगा। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तमंचा भी थमाया तुम्ही ने था, सम्मान मंचलों को अब वापस दिलाइए, सम्मान मंचलों को अब वापस दिलाइए। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। अपराधियों को नेता बनाया तुम्ही ने था, गौरव और सचिन को मरवाया तुम्ही ने था। हिंदुओं का फिर से पलायन कराइए, हिंदुओं का फिर से पलायन कराइए। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। गुंडाराज गुंडाराज अखिलेश तेरा गुंडाराज, गुंडों पे जिसका हाथ है सूरत तुम्ही तो हो, नकली समाजवाद की मूरत तुम्ही तो हो। सफाई में फिर से नाच और गाना कराइए, सफाई में फिर से नाच और गाना कराइए। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए,
बस्तियों को अपनाया तुम्ही ने था, बेटियों के मन में डर भी बैठाया तुम्ही ने था। बहने खुशहाल हैं अब खतरा बढ़ाइए, बहने खुशहाल हैं अब खतरा बढ़ाइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए। हज हाउस का सपना भी तो साकार तुमसे था, संतों पे लाठियों का भी प्रहार तुमसे था। फिर से राम भक्तों पर गोली चलाइए, फिर से राम भक्तों पर गोली चलाइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। गुंडाराज गुंडाराज अखिलेश तेरा गुंडाराज, गुंडाराज अखिलेश तेरा